हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने बुक कीपिंग के बारे में डिस्कस किया था। मीनिंग एंड डेफिनेशन को हम लोगों ने क्लियर किया था और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। बट अकाउंटेंसी का मीनिंग जानने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि बुक कीपिंग का लिमिटेशंस को एक बार जान लें। अभी तक हम लोग ये तो ज़रूर जान लिए हैं कि बुक कीपिंग का काम बिजनेस के ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम है। और बिजनेसमैन अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो ईयर एंड में अपना प्रॉफिट या लॉस पता कर सके। यानी जो काम वो सालों भर मेंटेन किए हैं उसका रिजल्ट वो पता कर सके। यानी एक बिजनेसमैन के लिए बुक कीपिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। ओके, बट जब ईयर एंड में बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट पता करना था तो अफसोस कि बुक कीपिंग उसे प्रॉफिट लॉस नहीं बता पाया। बुक कीपिंग के पास इन्फॉर्मेशंस तो भरे पड़े थे बट वो रिजल्ट नहीं बता सकते थे क्योंकि वो उसके काम के दायरे में नहीं आते थे। यानी बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं बता सकते हैं। तब हम लोगों ने यानी बिजनेसमैन ने बेटर ऑप्शन चूज़ किया, यानी अकाउंटेंसी का हेल्प लिया। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि हम लोग पूरे साल बुक कीपिंग के थ्रू रिकॉर्ड को मेंटेन किया और ईयर एंड में हम अकाउंटेंसी का हेल्प लेने जा रहे हैं। तो अचानक एक दिन में अकाउंटेंसी मेरा हेल्प नहीं कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी हमें नहीं जानते हैं, मेरे साथ उनका कोई परिचय नहीं है। तो बुक कीपिंग के तहत जिन रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने मेंटेन किया था उन सारे रिकॉर्ड्स को हम प्रोवाइड करेंगे अकाउंटेंसी को, ताकि अकाउंटेंसी मेरे बिजनेस के बारे में जान सके। ईयर एंड में जब हम लोगों ने बुक कीपिंग के तहत रिकॉर्ड किए हुए सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंटेंसी को हैंड ओवर किए तो अकाउंटेंसी ने उन सारे चीज़ों का एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया और फाइनली एक रिज़ल्ट प्रिपेयर किया। और ये रिज़ल्ट आइदर प्रॉफिट में आएगा नहीं तो फिर लॉस में। यानी यही वो रिज़ल्ट है जिसके लिए बिजनेसमैन ने सालों भर काम किया और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हेल्प लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि बुक कीपिंग प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकता है और यही रीज़न है कि बुक कीपिंग को हम लोग फ्रूटलेस कहते हैं। यही रीज़न है कि जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बुक कीपिंग वर्ब है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अगर बुक कीपिंग वर्ब है तो अकाउंटेंसी नाउन है, क्योंकि हम लोगों ने अकाउंटेंसी में उन सारे रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया और एक रिकॉर्ड बन के तैयार हो गया। जिस तरह से राइटर जब तक बुक लिख रहे थे तो वो उनका वर्ब था, जिस दिन उन्होंने बुक को लिख के कंप्लीट कर लिया, बुक पब्लिश हो गया तो बुक नाउन बन गया। ठीक उसी तरह से बुक कीपिंग अगर वर्ब है तो अकाउंटेंसी नाउन है। तो ये था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे, क्या बुक कीपिंग के बगैर अकाउंटेंसी पॉसिबल है? ना, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि अकाउंटेंसी विदाउट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं बता सकते हैं, वो फाइनल रिजल्ट बताने में असमर्थ है। यानी अगर हमारे पास बुक कीपिंग के तहत रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ नहीं होता तो हम अकाउंटेंसी का हेल्प लेकर के भी प्रॉफिट लॉस नहीं पता कर सकते। यानी विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बुक कीपिंग ही हमारे लिए ज़रूरी है, अकाउंटेंसी नहीं? तो नहीं, विदाउट अकाउंटेंसी बुक कीपिंग अधूरा है। यानी बुक कीपिंग
रिजल्ट नहीं बताते हैं, यानी वो कंप्लीट तब होते हैं जब अकाउंटेंसी का हेल्प उसे मिलता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे का कंपटीटर ये नहीं है। दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के साथ रह के ही बनता है। दोनों को हटा देने से, दोनों को अलग कर देने से दोनों ही अपना अपना वजूद यानी एग्जिस्टेंस को खो देते हैं। यही रीज़न है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट का पूरा नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी रखा था। और अब तक के मीनिंग से ये क्लियर हो गया है कि आज आपके या हमारे चाहने से बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों साथ में रह के ही एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट बन जाते हैं, और अलग कर देने से दोनों ही अपना अपना एग्जिस्टेंस को खो देते हैं। बट फिर भी हम लोगों ने अकाउंटेंसी को याद रखा, बुक कीपिंग को भूल गया। इसके पीछे का रीज़न आई थिंक अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी में छुपा हुआ था। इसके पीछे का रीज़न बस इतना ही सा था, बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन तो गैदर किए बट रिजल्ट नहीं बता पाए। यानी हम लोग उन चीज़ों को याद रखते हैं जो एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं, अधूरे चीज़ों को हम लोग याद नहीं रखते हैं। जिस तरह से 10th तक पढ़ के अगर बोर्ड एग्ज़ाम ना दे तो उसे कैसा हम लोग फील करेंगे, क्या सोचेंगे। बस यहाँ पे भी वही चीज़ है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों ही एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत है, दोनों ही एक दूसरे के साथ रह के एक कंक्रीट सब्जेक्ट बन पाया है जिसे कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी भी मिला हुआ है। बट दोनों को अलग करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बट फिर भी हम लोगों ने अकाउंटेंसी को याद रखा क्योंकि अकाउंटेंसी फ्रूटफुल था। तो ये था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग। ओके, थैंक यू।